कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव से। वक्त है 1943 का। इंडोनेशिया में इस वक्त 3 नेशंस के लोग रहते हैं, इंडोनेशियंस, डच और जापानीज। जापानीज इंडोनेशियन और डच लोगों पे बहुत जुल्म करते थे, इसीलिए ये दोनों नेशंस जापानीज को पसंद नहीं करती थी, ना ही उनके साथ घुल मिल के रहती थी। लेकिन आपस में ये लोग बहुत प्यार से रहते थे। पता चला है कि इंडोनेशिया के इस छोटे से गांव में कुछ जापानीज सोल्जर्स ने इंडोनेशियन और डच लोगों को कैद करके रखा था, जिनको यहाँ से बचाने आती है एक डच लड़की इवाना। वो अपनी होशियारी से यहाँ से सबको छुड़वाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत के आखिर में वो खुद ही जापानीज सोल्जर्स के हाथों पकड़ी जाती है। उसे ऑफिसर के पास लाया जाता है, जो कि इवाना का ही दोस्त था। इवाना को लगा कि ये ऑफिसर उसकी मदद करेगा, लेकिन ऑफिसर उसका गला दबाकर उसे मारने वाला था। जो देख एक इंडोनेशियन लड़का यहाँ इवाना की मदद करने के लिए आता है और ऑफिसर के सर पे एक बड़े से पत्थर से वार करके उसे बचाकर यहाँ से ले जाने लगता है। ये लड़का भी इवाना का ही दोस्त था और जापानीज सोल्जर की कैद में था। अभी इवाना की वजह से ही छूटा था। ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे कि पीछे से वो सोल्जर उठकर इन दोनों की तरफ एक गोली चला देता है और ये सीन यहीं से कट होकर 1993 का वक्त दिखाया जाता है। एक बस के अंदर हम एम्बर नामी एक लड़की और उसके भाई को देखते हैं। पता चला है कि उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसी एक्सीडेंट की वजह से वो भी अब ठीक तरह से देख नहीं पाती। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, इसीलिए एम्बर का भाई हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए, उसको गाइड करने के लिए उसके साथ रहता है। कुछ ही देर में एम्बर अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। ये उसके दोस्त एगस का घर था, जिसे देखने पे पता चलता है कि ये तो वही बिल्डिंग है जहां आज से कई साल पहले जापानीज लोगों ने इंडोनेशियन लोगों को कैद करके रखा था। एगस एम्बर और उसके भाई को घर के अंदर ले जाता है, अपनी फैमिली से मिल पाता है, जो सभी एम्बर और उसके भाई से मिलकर बहुत खुश थे। कुछ ही देर बाद एम्बर का भाई एगस के ग्रैंडपा के साथ गेम खेलने लग जाता है और खेलते खेलते उनकी डिश यहाँ करीब ही एक छोटे से घर की खिड़की के अंदर गिर जाती है। ये लोग उसे लेने के लिए उस घर में जाते हैं। एम्बर भी वहाँ जाती है। घर बहुत पुराना था। जब एम्बर आगे जा रही थी तो अचानक ही फ्लोर की लकड़ियाँ टूट जाती है और एम्बर बेसमेंट में जाकर गिरती है। उसकी मदद करने को फौरन उसके भाई और उसका दूसरा साथी यहाँ आते हैं और उन्हें ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लगती है। इधर से ही उन्हें एक अजीब सा बॉक्स मिलता है, जिसे लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। उन्होंने एक स्टैचू भी देखा था जिसका सर नहीं था। घर आने पर जब ये बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें सबसे पहले डायरी मिलती है, जो इवाना की डायरी थी, यानी उसी लड़की की जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। डायरी में लिखा था कि इवाना के पेरेंट्स किसी न किसी हादसे में मारे गए थे। वो घर भी इवाना का था और ये बॉक्स भी। बॉक्स के अंदर जो इन्हें कैसेट मिली, जब ये लोग उस